जी, अब इसका हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये रहा कंसाइनमेंट। इसकी डेबिट साइड पे गुड्स से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, एक्सपेंस है, वो आ जाएगा इररिस्पेक्टिव कौन बंदा कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है गुड्स की कॉस्ट। देख सकते हैं भाई, 100 केसेस भेजे हैं गुड्स के 12,000 के, तो ये तो आ गया गुड्स की कॉस्ट 12,000। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि कॉस्ट कितनी है। ठीक है, द कमीशन, अभी कमीशन हम बाद में निकालेंगे जब हम सेल्स निकालेंगे। डिलीवरी चार्जेस, ये कॉस्ट है। डिलीवरी चार्जेस है 6110। उसके बाद इंश्योरेंस का कॉस्ट है, वो लिख दी मैंने 110। उसके बाद 70, अभी अभी सेल्स में नहीं जा रहे, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 7475 उसने पैसे भेज दिए हैं। इररिकवरेबल डेट, बैड डेट, ये भी एक एक्सपेंस है, 120। स्टोरेज चार्जेस 350। सेलिंग एक्सपेंस 245। पेड द बैलेंस और बैंक चार्जेस ऑफ 12, ये भी एक खर्चा है इस ट्रांजेक्शन को लेके 12। अब सबसे पहले देखते हैं, अच्छा अब हम सेल्स की तरफ आते हैं। 70% सेल्स हो गई है, इसका मतलब है 30% नहीं बिका है और 30% हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 70% सेल्स हमारी कितनी दे रही है, 10600। अब जब सेल्स आ गई है तो जाहिर सी बात है कमीशन भी आ जाएगा। ठीक है, कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ होगा। कमीशन 5% है ग्रॉस सेल्स पे, ये आ गया कमीशन आपका। 10600 का 5% है 530। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग। चलें भाई, पहले तो स्टॉक 12,000 का था। अब आप देख लेंगे भाई स्टॉक पे आपके कौन कौन से खर्चे लग रहे हैं। एक तो डिलीवरी का खर्चा लग रहा है 610, इंश्योरेंस का लग रहा है 110, स्टोरेज का लग रहा है 350। इसके अलावा जैसे बैड डेट हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, इसका ताल्लुक इन्वेंट्री से नहीं होता, इन्वेंट्री की बिकने से होता है। ट्रांजेक्शन सही है ना, इन्वेंट्री स्टोरेज हो गया, ये सब हो गया, तो तभी हम उसको नहीं लेते हैं। तो ये आ गई आपकी इन्वेंट्री लॉस 13070। अब इसका 30%, क्योंकि 70% बिक गया तो 30% हमारा रिमेनिंग है 3921। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 3921। अब इसमें देखेंगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा होगा 544। अब वो कह रहा है कि पटेल का अकाउंट बनाओ उसकी बुक्स पे। जाहिर सी बात है भाई, पटेल आपका डेटर है। पटेल के पास जब सेल करेगा तो हमारा रिसीवेबल बढ़ेगा 10600। अब वो क्या करेगा, जितना उसका बनता है वो अपना काट के हमें दे देगा। बात समझ में आई, जितना पैसा बनता है उसका। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे 10,000 रुपये किसी से रिसीव करने, उसने 2,000 रुपये का खर्चा कर दिया। अब मैं कितने रिसीव करूंगा उससे, 8,000। तो उसने जो खर्चा किया है उससे मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा ना। तो अब आप देखिए भाई, उसने जो जो खर्चे, एक तो कमीशन, जाहिर सी बात है वो अपना डिडक्ट करेगा। फिर उसने जो अपना स्टोरेज, जो उसने स्टोरेज पे किया है ना, ये देखें ना, ये दोनों उससे पटेल ने पे किए हैं। सेलिंग एक्सपेंस 245। फिर बैड डेट, ऑलरेडी वो कैश कितना भेज चुका है हमें, 7475। जो रिमेनिंग अमाउंट है इतना वो हमें रेमिट करेगा, यह 1880 बैंक। ठीक है भाई।